Lumion versus D5, which one you should choose? अगर आप कंफ्यूज है इन्हीं दो सॉफ्टवेयर के बीच में कि आपको किस सॉफ्टवेयर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए सो दैट आप बेटर क्वालिटी की रेंडरिंग्स एंड एनिमेशंस को क्रिएट कर सकें, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज यहाँ पर हम लोग उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं जो कि दोनों रेंडरिंग इंजन्स को डिफरेंट बनाते हैं। हम लोग सिमिलैरिटीज़ के बारे में भी जानेंगे एंड ऑल्सो हम लोग डिससिमिलैरिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे फीचर एंड ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, रेंडरिंग क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी सारी अदर चीज़ें भी रहने वाली हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लुमियन और D5 असल में है क्या। देखिए, हमारे पास बहुत सारे तरीके के रेंडर इंजन्स होते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये बेसिकली एक इमेज है, ओके, जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रेंडर इंजन। दो चीज़ों का हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है। तो जितना भी हमारा मॉडलिंग का पार्ट होता है वो सभी चीज़ें हम लोग हमारे 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं, जैसे स्केचअप, 3ds Max, रेविट, माया, ब्लेंडर। इन सब के अंदर मॉडल को क्रिएट किया जाता है। फाइनली एक मॉडल को पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर एनिमेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है रेंडरिंग इंजन्स की। फॉर एन एग्जाम्पल, वी-रे, कोरोना, D5, लुमियन एंड अनरियल इंजन, बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऐसे ही लुमियन और D5 भी एक रेंडर इंजन है। इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम लोग हमारे 3D मॉडल को, जिसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, किसी तरीके की लाइटिंग नहीं है, उसको हम लोग प्रॉपर PBR मटेरियल असाइन करते हैं। हम लोग कैमरा मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं, हम लोग यहाँ पर लाइटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर स्काई हो गया, ओके, यहाँ पर आपके कोई भी मटेरियल्स हो गए, ठीक है, ट्रीज के ऊपर जो मटेरियल लगाए गए हैं एंड ऑल दो जितना भी यहाँ पर आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, इन सब इम्पैक्ट को जनरेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर रेंडर इंजन के अंदर काम करना पड़ता है। सो लुमियन एंड D5 दोनों ही एक तरीके के रेंडर इंजन है। बारी आ जाती है कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, दिस इज द डेफिनेशन फॉर लुमियन एंड D5, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दैट इज लुमियन एंड D5 आर रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। अब आप लोगों ने ये तो जाना कि रेंडरिंग सॉफ्टवेयर क्या होती है। अब इसमें मैंने एक और टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज रियल टाइम रेंडरिंग। अब बेसिकली इस टर्म का मीनिंग क्या है? देखिए, हमारे पास दो तरीके के रेंडर इंजन्स होते हैं। एक वो रेंडर इंजन जिसके अंदर वी-रे, कोरोना, इस तरीके के हम लोग सॉफ्टवेयर को रखते हैं, एंड दूसरे साइड पे एनस्केप, D5, लुमियन, इस तरीके के हमारे पास रेंडर इंजन होते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर या फिर जिस भी रेंडर इंजन को हम लोग रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, वो बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं कि जो भी आप अपने 3D मॉडल में इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो इम्पैक्ट आपका साइड बाय साइड आपकी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर विजिबल होता है। दैट इज योर रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने 3D मॉडल में कोई भी XYZ चेंजमेंट करते हैं तो साइड बाय साइड वही इम्पैक्ट आपको अपने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा। ओके, सो लुमियन एंड D5 बोथ आर रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। किस पर्पज से यूज किया जाता है इसको आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन के पर्पज से यूज किया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रियलिस्टिक 3D रेंडर क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एनिमेशन बना सकते हैं और हम लोग यहाँ पर वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है एनिमेशन एंड वॉक थ्रू के अंदर भी, तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एनिमेशन बेसिकली वो रहता है जिसमें हम लोग मल्टीपल क्लिप्स को रेंडर करते हैं और बाद में हम लोग किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू, फॉर एग्जांपल प्रीमियर प्रो या फिर लाइट रूम हो गया, लाइट रूम आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रीमियर प्रो हो गया, वंडरशिप, फिल्मोरा हो गया, या कोई भी थर्ड पार्टी वीडियो एडिटिंग ऐप जिसके अंदर आप अलग अलग एनिमेशन को क्लब कर सकते हैं, म्यूजिक अटैच कर सकते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं, इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं,
वो बेसिकली आपके यहाँ पर एनिमेशंस रहते हैं, ओके। एंड वॉक थ्रू आर सिंपल कि आप अपने कैमरा को लेके जा रहे हो और आप कंप्लीट अपने 3D मॉडल का टूर उनको करा रहे हो, सो दैट इज योर वॉक थ्रू। सो लूमियन और D5 आर बेसिकली रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, रियलिस्टिक रेंडरिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। रेंडरिंग्स आर सिंपल लाइक अ पिक्चर। तो ये सभी चीज़ें होती है जो हम लोग यहाँ पर हमारे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करते हैं। असेंशियल एस्पेक्ट टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग रेंडरिंग सॉफ्टवेयर, कि आपको किन किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए जब भी आप एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर को चूज करेंगे। सो दैट इज, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी है। द फर्स्ट वन इज AI इंटीग्रेशन, ओके। आप लोग सभी जानते हैं राइट नाउ AI का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे रेंडर इंजन, स्पेशली D5 इज द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि बहुत सारे AI के टूल्स को ऐड कर रहा है। आपको मटेरियल्स के लिए टूल्स अलग मिल जाते हैं, रेंडरिंग के लिए आपको यहाँ पर टूल्स अलग से मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें AI इंटीग्रेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन की, सो D5 इज द विनर, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। आपको PBR मटेरियल को नाउ क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, छोटा सा आइकन होता है, जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपका मटेरियल सिंपल टेक्सचर PBR मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही कोई सिंपल आप पिक्चर वगैरह ले रहे हैं, आप उसको कोई भी 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो इन D5, तो वो वाला चीज़ भी यहाँ पर इंटीग्रेट रहेगा, ठीक है, D5 के अंदर। बट लूमियन के अंदर अभी के लिए नहीं आया है, बट फॉर श्योर कुछ टाइम आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। द सेकेंड वन इज टेम्पलेट। इसमें बेसिकली चीज़ें ये रहेंगी कि आपको प्री डिफाइंड चीज़ें कितनी मिल जाती हैं। D5 के अंदर हमारे पास इफेक्ट्स के लिए तो बहुत सारे टेम्पलेट है, लेकिन मॉडलिंग के लिए हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं है। वहीं पर अगर आप लूमियन में काम कर रहे हैं, तो अगर आप एक सिंपल मॉडल को इम्पोर्ट करके लेके जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारे टैब्स मिल जाते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर सिंपल बैकग्राउंड रखना चाहें तो आपको वो भी मिलेगा। माउंटेन्स के लिए अलग मिल जाता है, हिली एरिया के लिए अलग मिल जाता है, अर्बन एरिया के लिए अलग मिल जाता है। तो सभी टेम्पलेट्स यहाँ पर हमारे पास गिवन होती है, जिसमें हम लोग हमारे 3D मॉडल को डायरेक्ट ऐड करा सकते हैं एंड थोड़े बहुत चेंजेस करके हम लोग हमारे मॉडल को रेंडर कर सकते हैं। वहीं पर जो D5 का आपका टेम्पलेट्स वाला सीन रहता है या जो यूज़र इंटरफेस रहता है, वो प्रिटी सिंपल रहेगा। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको कंप्लीट मॉडल को खुद से जनरेट करना पड़ेगा। ऑल्दो आपको साइट बनानी पड़ेगी, रोड्स वगैरह क्रिएट करनी पड़ेगी, साइड कंपोनेंट्स ऐड करनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें आपको खुद से ऐड करनी पड़ेगी। सो इन द केस ऑफ टेम्पलेट, और जहाँ पर हम लोग 3D मॉडल टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं, सो वहाँ पे लूमियन विनर हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग इफेक्ट्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास लूमियन के अंदर भी इफेक्ट्स होते हैं, वहीं पर हमारे पास D5 के अंदर भी इफेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें आपको बराबर मिलेंगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ज़्यादा इफेक्ट किस में है, सो फॉर श्योर D5 के अंदर आपको रेंडरिंग के टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट मिल जाते हैं, तो उस वाले केस के अंदर D5 आपका विनर रहेगा। द थर्ड वन इज कॉन्फ़िगरेशन। सो D5 एंड लूमियन दोनों ही आपको हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर काम करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज रियल टाइम रेंडर इंजन है, पहला चीज़ आपका ये हो गया। दूसरा चीज़, वहाँ पर जब आप एक बिगर प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो फॉर श्योर आपको एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है। D5 एंड लूमियन दोनों ही हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम करते हैं, तो वहाँ वाले केस के अंदर आपको दोनों के अंदर ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। ऑल्सो जैसे जैसे यहाँ पर न्यू रेंडर इंजन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक लूमियन का नेक्स्ट वर्जन आएगा, देन D5 का नेक्स्ट वर्जन आएगा, तो वहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी के लिए आपको और अच्छा लाइक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका यहाँ पे नीड होता है। जैसे D5 का जो लेटेस्ट वर्जन राइट नाउ रिलीज़ हुआ है 2.10, अभी कुछ टाइम पहले रिलीज़ हुआ है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ग्राफिक कार्ड का ज़रूरत होता है, ठीक है, आपको अच्छा खासा रैम का नीड पड़ेगा, वहीं पर आपको बहुत अच्छा प्रोसेसर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दोनों के अंदर हाई एंड रहने वाली है। आपके पास D5 के अंदर क्या रहेगा, D5 के अंदर वो आपको एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट करते हैं, उससे अगर आपका लो वर्जन रहेंगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप D5 को रन नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली आपके पास एक मैसेज आता है दैट योर सिस्टम इज़ नॉट कंपैटिबल टू रन D5, तो वहाँ वाले केस में यू कांट वर्क ऑन दैट। लेकिन वहीं पर अगर आप लूमियन के अंदर काम करते हैं, तो लूमियन के अंदर हमारे पास परसेंटेज के बिहाव पे चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो आपको ये ज़रूर शो करते हैं कि आपका लाइक जो भी सिस्टम आपके पास है वो कितना कंपैटिबल है लूमियन को रन करने के लिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको रन ही नहीं कर पाओगे,
आपका काम थोड़ा स्लो होगा बट डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन इट। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड वाले केस के अंदर दोनों की ही स्पीड आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। वहीं पर D5 का थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ऑल्दो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट स्पीड आपको सेम मिलने वाली है, ठीक है। The next one is library. Library is also one of the important feature which we have in the both of render engine software, क्योंकि वहाँ पर आप क्या करते हो, जितना भी आपका साइड डेकोरेशन का पार्ट होता है, जैसे आप वेजिटेशन बना रहे हो तो आपको वहाँ पे ट्रीज का जरूरत पड़ेगा, आपको वहाँ पे प्लांट्स का जरूरत पड़ेगा, बर्ड्स एंड हर्ब्स वगैरह का जरूरत पड़ेगा। इसी के साथ साथ में अगर आप लाइक साइट को क्रिएट करें जहाँ पे आपको व्हीकल्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, तो आपको कार, इसके अलावा बसेस एंड इस तरीके की आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्लेस करनी होती है। तो आपको दोनों रेंडर इंजन्स के अंदर काफ़ी ह्यूज लाइब्रेरी मिल जाती है। D5 के अंदर जितने भी लाइक ऑप्शंस न्यू यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, वहाँ पर आपका लिमिट ज़्यादा है एज कम्पेयर लोमियन, क्योंकि लोमियन के वर्जन आपको काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिलते हैं। लाइक अगर एक वर्जन आज रिलीज हुआ है तो आपको मिनिमम 7 to 8 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, देन वो उसका न्यू वर्जन रिलीज करके देंगे। लेकिन वहीं पर D5 रेगुलरली अपडेट कर रहा है, उसका हर 3 से 4 मंथ के अंदर आपको एक न्यू वर्जन मिल जाता है, और उसमें आपको देन जो एसेट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलती है। सो अगर हम कंपेयर करें ऑन द बिहाफ ऑफ लाइब्रेरी, तो डेफिनेटली D5 इज द विनर, बिकॉज उसका लाइब्रेरी कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, ज़्यादा एसेट्स मिल रहे हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी साइट को डेकोरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें इंडस्ट्री डिमांड की, तो वहाँ पर D5 जो वो एक न्यू सॉफ्टवेयर है, तो अभी के लिए ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं। वहीं पर लोमियन बहुत पहले का सॉफ्टवेयर, बहुत पहले का खिलाड़ी है। तो डेफिनेटली राइट नाउ इंडस्ट्री के अंदर लोमियन का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से D5 प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से D5 के यूज़र्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका भी डिमांड इन द फ्यूचर बढ़ने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट के अंदर से मेरा मीनिंग ये है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो रेंडरिंग है या फिर जो एनिमेशन है, वो आपको किस तरीके का मिल रहा है। देखिए, एनिमेशन और रेंडरिंग के दोनों के ही बिहाफ में आपको बताती हूँ कि D5 का रिजल्ट फार मोर बेटर है कंपैरिजन टू लोमियन। द रीजन इज कि लोमियन जितने भी तरीके से आपको रेंडरिंग जनरेट करके देता है, इट्स लाइक डूइंग अ पेंटिंग, कि आपके पास एक फाइनल कोई भी एक इमेज आपको यहाँ पे मिल गया है और उसके अंदर आप यहाँ पे कलर्स फिल कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको उस तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट जितना मैंने यहाँ पे नोटिस किया उसके बिहाफ में आपको ये चीज़ बता रही हूँ। वहीं पर जो आपका D5 है, वो रियल टाइम होने के साथ साथ में आपका GI के साथ में वर्क करता है, उसमें रे ट्रेसिंग के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा G5 का जो आप रिजल्ट अगर आप कंपेयर करेंगे लोमियन को, D5 को, तो D5 का रिजल्ट फार मोर बेटर है एज कम्पेयर टू लोमियन, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, GI हो गया, रे ट्रेसिंग हो गया। तो उससे बेसिकली क्या होता है, आपका जो लाइटिंग होता है वो आपको अपने इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लोमियन का रिजल्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। लोमियन जितने कम टाइम के अंदर आपको रेंडरिंग क्रिएट करके दे रहा है विद मल्टीपल इफेक्ट्स, उतना जल्दी आपको कोई भी अदर इंजन प्रोवाइड करके नहीं देगा। बट अगर हम रियलिज्म के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ वाले केस के अंदर D5 आपका क्लियर विनर है। अगर हम बात करें लाइक टाइमिंग की, क्योंकि देखिए आउटपुट में 2 चीज़ें मैटर करती हैं। पहला चीज़ तो ये कि आपको रिजल्ट फाइनल क्या मिल रहा है, दूसरा चीज़ कि आपने उस रिजल्ट को क्रिएट करने में कितना टाइम इन्वेस्ट किया। तो D5 जो आपका रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, वो आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है पिक्चर्स क्रिएट करने के लिए, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। और दूसरा चीज़ जो आपका लोमियन है, वो आपको फटाफट से रिजल्ट जनरेट करके देता है। सो अगर हम टाइमिंग के बिहाफ पे देखेंगे, सो फॉर श्योर आपका लोमियन यहाँ पे विन करेगा। लेकिन अगर हम क्वालिटी के बिहाफ पे चीज़ों को देखेंगे, तो आपका D5 यहाँ पे विनर रहेगा, क्योंकि वो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक रेंडरिंग प्रोवाइड करके देता है और ऑल्सो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फीचर्स के बारे में, सो फीचर्स इज लाइक कि आपको कितने ऑप्शंस वहाँ पर मिल रहे हैं वर्क करने के लिए। तो लोमियन के जो फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा है। D5 क्योंकि अभी राइट नाउ एक प्रोग्रेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रेसिव रेंडर इंजन है, तो उसमें टाइम बाय टाइम चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। बट अगर हम लोग करंट कंडीशन देखेंगे, तो उस वाले केस के अंदर आपके पास लोमियन के अंदर जो इफेक्ट्स है, जो लाइब्रेरी है इफेक्ट्स की, वो बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको प्रेसिपिटेशन इफेक्ट, डेप्थ ऑफ फील्ड, ब्लूप्रिंट, डिफरेंट काइंड के आर्टिस्टिक इफेक्ट, सन स्टूडियो, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं।
अगर हम बात करें D5 की, तो D5 के अंदर राइट नाउ अलग अलग फीचर्स ऐड हो रहे हैं। जैसे अभी जो D5 का 2.10 वर्जन रिलीज हुआ है, वहाँ पे आपको मिल्की वे का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आपको मून, कस्टम मून मिल जाता है। जैसे हम लोग सन को मैनेज कर सकते हैं, ऐसे वी कैन ऑल्सो मैनेज द मून, कि आपको उसका लाइक वैल्यू कितना रखना है, हाइट आपको कितना रखना है, और उसका फेस क्या होना चाहिए मून का, वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर राइट नाउ कंपैरिजन हम करेंगे तो D5 के जो ऑप्शंस है वो थोड़े कम है, फीचर्स थोड़े कम हैं, लूमियन के फीचर्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं। सो उस वाले केस के अंदर लूमियन आपको यहाँ पे विन करेगा। प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे तो प्राइसिंग में देखिए, मैं आपको इसका कंप्लीट डिटेल बता दूंगी, लेकिन मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देती हूँ कि D5 बेसिकली एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप D5 के अंदर जा सकते हैं। लूमियन एक पेड सॉफ्टवेयर है। D5 का जो फ्री वर्जन, उसमें भी कुछ ऑप्शंस कम, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें रहेंगी। इसके लिए मैंने कंप्लीट अलग स्लाइड्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। एंड देन अगेन द नेक्स्ट वन इज यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस के अंदर लूमियन का यूजर इंटरफेस बहुत इजी है। D5 का इंटरफेस आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आप दोनों को कंपैरिजन करोगे तो। बाकी D5 इज ऑल्सो वेरी इजी सॉफ्टवेयर, लेकिन कंपैरिजन के अंदर अगर हम देखेंगे तो D5 के अंदर ऑप्शंस आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाते हैं। लूमियन के लिए सब चीजों को कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर आपको रेंडरिंग करनी है तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग इंटरफेस है, वीडियो के ऊपर आप काम करें तो आपके पास अलग इंटरफेस है, बिल्ड मोड के लिए अलग है, सब चीजें वहाँ पे कैटेगराइज मिल जाती है। तो यूजर इंटरफेस के अंदर लूमियन का यूजर इंटरफेस बहुत इजी प्रोवाइड आपको मिल जाता है, मतलब बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी यूजर इंटरफेस है। और वहीं पर आपका D5 का इंटरफेस कंपैरेटिवली थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा उसमें इशू आपको नहीं आएगा। मैं आपको शो भी कर देती हूँ, मैंने सब चीजें रखी हुई है यहाँ पे। देखिए, ये जो आप यूजर इंटरफेस देख रहे हो, ये आपका लूमियन का यूजर इंटरफेस है। एक बार मैं आपको चीजों को थोड़ा सा इलाबोरेट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो आप यहाँ पे टॉप में देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो स्पेस रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेयर नंबर 1। तो इधर वाले एरिया के अंदर हम लोग जितने भी काइंड के लेयर्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे ट्रीज के लिए अलग करना है, आपको अपने हाउस मॉडल के लिए अलग करना है, स्ट्रीट्स के लिए अलग करना है, ओके। इसके अलावा व्हीकल्स के लिए, पीपल वगैरह के लिए आप जितना भी लेयर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ वाले एरिया के अंदर विजिबल होगा, ठीक है। ये जो आप बीच में पूरा एरिया देख रहे हो जहाँ पे ट्रीज वगैरह है एंड यहाँ पे ग्राउंड वगैरह है, ये हमारा यहाँ पर होता है यूजर इंटरफेस। शॉर्ट के अंदर हम लोग इसको UI भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको UI बोल सकते हो, यूजर इंटरफेस ऑफ लूमियन। फिर ऐसे यूजर इंटरफेस ऑफ D5 और कोई भी अदर प्रोग्राम होगा तो वो उसका यूजर इंटरफेस होगा जहां पर आप काम करते हो, ओके। लूमियन के अंदर राइट नाउ वी आर इन द बिल्ड मोड। अब मैंने आपको बताया कि आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए, जब आप यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे बिल्ड मोड के अंदर होते हो। ऐसे ही ये आपका यहाँ पे फोटो मोड रहता है, ये आपका यहाँ पे वीडियो मोड रहता है। यहाँ से हम लोग पैनोरमास वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग ये जो लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, इस वाले ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। लाइक सेव और सेव एज डिफरेंट है, तो अगर आपको सेपरेट फाइल बनानी तो सेव एज कीजिए, सिंपल फाइल में सेव कीजिए। मतलब मेन जो आपका टैब रहेगा वो आपको यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर काम करने के लिए भी सब चीजें कैटेगराइज हैं। जब आप यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर होते हो तो आप यहाँ पे जितने भी एसेट्स हमें लूमियन प्रोवाइड करता है, हम लोग उन एसेट्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे ट्री प्लेस करना है तो अलग यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पीपल्स के लिए एंड एनिमल्स वगैरह के लिए, दिस इज फॉर द व्हीकल कैटेगरी, दिस इज फॉर द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं, लाइट्स मिल जाती हैं, इफेक्ट्स मिल जाते हैं और यूटिलिटीज मिल जाती हैं। तो ये पूरा यहाँ पर आपका सेपरेट करके रखा हुआ है। ये जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो, ये पहला ऑप्शन, जो भी मॉडल आप अपने 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करके लेके आते हो वो सारा आपका उस वाले फोल्डर के अंदर रहता है। जब आप यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर होगे उस टाइम के अंदर ये सारा तो आपको मिल जाता है कैटेगरी, लाइक प्लेसमेंट के लिए, एसेट प्लेसमेंट के लिए। और अगर आप उनको मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे प्लेस करना, ओके, यहाँ से मूव वगैरह करना, दिस इज फॉर रोटेशन, स्केलिंग, डिलीट करना। और जो भी टूल यहाँ पे राइट नाउ एक्टिव है, जैसे भी मूव टूल एक्टिव है तो उसके सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, ओके। जैसे ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका है मूव फ्री, हाइट में भी मूव करेगा आपका और लेंथ में भी मूव करेगा।
दिस इज, ये स्पेसिफिक है कि आपका ओनली हाइट में मूव करता है। ये ऑप्शन को हम बोलते हैं मूव वर्टिकल, और ये वाला जो ऑप्शन होता है इसको हम बोलते हैं मूव हॉरिजॉन्टल, ये आपका ओनली बेस पे मूव करेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे कैटेगराइज है। ऑल्सो ये जो बॉटम राइट कॉर्नर देख रहे हो ना, राइट नाउ जब हम यहाँ पे होम मेन्यू पे होंगे तो ये एसेट्स वाला कैटेगरी शो करेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मटेरियल्स वगैरह को एडिट वगैरह कर सकते हो। लाइक उसमें आपको इनबिल्ट मटेरियल अप्लाई करने हैं तो भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और अगर आप खुद का मटेरियल्स क्रिएट करना चाहते हो तो भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ में दिस इज, ये जो ऑप्शन रहेगा ये आपका लैंडस्केप का ऑप्शन होता है। आप जितना भी यहाँ पे पूरा देख रहे हो ना, टेरेन वगैरह क्रिएट करना, माउंटेन्स बनाना, स्मूथ करना, ओशन ऐड करना, वाटर ऐड करना, तो वो सारा आपको लैंडस्केप वाले पार्ट में मिलेगा। और आखिरी ऑप्शन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर द वेदर टैब। लाइक राइट नाउ यूजर इंटरफेस के अंदर बिल्ड मोड के अंदर आपका सन कहाँ पर है, बैकग्राउंड में स्काई कैसा है, वो सब चीजें एडजस्ट करना। तो ये बहुत ही इजी सा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सिंपल सा यूआई इसका है। वे जिस भी ऑप्शन के ऊपर आप काम करना चाहते हो उस ऑप्शन को यहाँ पर एक्टिव करो और उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो ऐसा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे D5 को यूजर इंटरफेस दिखाती हूँ, तो आप यहाँ पे उसमें चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो यूजर इंटरफेस आप देख रहे हो, ये D5 का यूजर इंटरफेस। अभी लूमियन के अंदर कैसा था, सब चीजें कैटेगराइज थी कि भाई जिस भी ऑप्शन पे आपको काम करना है यहाँ पर उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, सब चीजें आपको इसी पे करना है, कोई अलग यूजर इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा। आपको रेंडरिंग करना है तो भी यहीं पे सीन्स क्रिएट होंगे। ये देखिए, रेंडरिंग करने के लिए कैमरा एक्टिव करना पड़ेगा, सीन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेयर्स के ऊपर काम करना है वो आप यहाँ पे करोगे। ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट करके लेके आए हो, ये D5 के ही एसेट लाइब्रेरी से यूज करो तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यूजर इंटरफेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लाइटिंग वगैरह के फीचर्स, पाथ वगैरह के फीचर, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ वाले एरिया के अंदर मटेरियल एडिट करना, इसमें लिखा नहीं हुआ मैं लिख देती हूँ, एनवायरनमेंट पे काम करना, इफेक्ट पे काम करना, वो सब चीजें यहीं पे मिलने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अलग से आपको कहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, सब चीजें यहाँ पर है। तो जब कोई पहली दफा काम करता है तो उसके लिए चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल है कि भाई कहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाते हैं तो फिर आपके लिए ये भी ओके रहने वाला है। बट एज अ बिगनर लूमियन आपके लिए ज्यादा इजी यूजर इंटरफेस आपको लगेगा, और D5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत आपको लगने वाला है। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द प्राइसिंग। तो पहले हम लोग लूमियन के प्राइस डिस्कस करेंगे, देन हम लोग D5 के प्राइसेस को डिस्कस करेंगे। तो लूमियन आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देता है, दो तरीके से आप इसके परचेज कर सकते हो इसके लाइसेंस वर्जन को। पहला आपका यहाँ पे लूमियन स्टैंडर्ड है और दूसरा यहाँ पर आपका लूमियन प्रो है। लूमियन स्टैंडर्ड ये आपको कॉस्ट करेगा 62.42 यूरो पर मंथ। ओके, और यहाँ पर लूमियन प्रो विल कॉस्ट यू 124.92 पर मंथ। आपको इतना पे करना पड़ेगा। आप फिर इसमें अलग अलग चेक कर सकते हो, ईयर एंड भी सब्सक्रिप्शन देता है ये, और 3 इयर्स का भी आप परचेज कर सकते हो, वो पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे? लिमिटेड टाइम ऑफर इंक्लूड 4100 प्लस मॉडल्स एंड मटेरियल, तो ये कंबाइन आपको मिलने वाला है। लिमिटेड रेंडरिंग इफेक्ट्स मिलेंगे। ओके, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे यू कैन यूज इट। इसके अलावा फ्री अपग्रेड्स मिल जाते हैं और एक्सपर्ट और सपोर्ट इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए स्टैंडर्ड वाले में कितना मॉडल मटेरियल है, 4100, और लूमियन प्रो वाले में 9900 प्लस मॉडल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें लिमिटेड रेंडरिंग इफेक्ट है, इसमें आपको सभी रेंडरिंग इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको फाइन डिटेल नेचर के एसेट्स मिल जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कंप्लीट रेंडरिंग एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, तो ये आप एक बार चेक कर सकते हो। ये सारे फीचर्स यहाँ पर गिवन है कि कौन सा प्लान आप चूज करोगे तो आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, वो आप एक बार यहाँ से उसको कैप्चर कर सकते हैं। ओके, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर D5 की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि D5 एक फ्री रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आप अगर इसकी फ्री वर्जन पे जाते हो तो आपको यहाँ पर सब चीज़ें मिलने वाली हैं, कुछ एक ऑप्शंस को छोड़ करके। इसके लिए आपको कुछ नहीं पे करना है, आप रेंडरिंग्स क्रिएट कर सकते हो सभी इफेक्ट के साथ में। बस इसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा, आपको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, पहला आपका लाइक प्रो है और दूसरा आपका टीम है, तो आपको कौन से वाले उस पर शिफ्ट करना है तो वो आप यहाँ पे चेक कर लोगे। अगर आप टीम वाले पे जाते हो तो फ्री प्रो वाले के जितने भी फीचर्स है वो तो आपको मिलेंगे ही,
प्लस आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो आप एक बार चेक करेंगे। जैसे AI पावर्ड फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्यूरेटेड प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, तो वो सारी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी प्रो वाले वर्जन में। 13,000 प्लस मॉडल्स, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा है। अभी लुमियन क्या कर रहा है, वो आपको जो उसका एक्सपेंसिव वाला उसका लाइक जो भी आपका प्राइस वगैरह है उसके अंदर आपको 9900 प्लस मॉडल्स एंड मटेरियल्स मिल रहा है, एंड यहाँ पे यू आर गेटिंग 13,000 प्लस। तो लाइब्रेरी एसेट लाइब्रेरी D5 का बड़ा रहने वाला है। ओके, इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी वॉक थ्रूज आपको मिल जाएंगे और ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। बट इफ यू आर गोइंग विद द टीम वर्जन तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। न्यू वर्चुअल टूल, मेंबर एक्सेस कंट्रोल, साइमल्टेनियस एडिटिंग, 100 GB ऑफ क्लाउड वर्क स्पेस, ओके, resource management and sharing, cloud management with dropship and 3D Gaussian splatting। तो ये आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे। वो D5 एंड लुमियन दोनों का वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं तो आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप किस वर्जन पे जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसको पिक करना है। इफ़ यू आर अ बिगनर आई सजेस्ट यू, अगर आप प्राइसिंग वगैरह के ऊपर जा रहे हो तो एक बार पहले D5 को यूज़ करके देखो, क्योंकि फ्री वर्जन है। ऑल्सो वो आपको कुछ डेज का ट्रायल भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हो। लुमियन के लिए भी आई थिंक आपको ट्रायल मिल जाएगा, तो वो आप एक बार इसमें चेक करेंगे। ओके, दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज, कौन सा वाला सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट होने वाला है अगर हम बात करें जॉब के बारे में। ये जो पूरा आप डेटा यहाँ पे देख रहे हो, ये कंप्लीट डेटा मैंने थ्रू चैट GPT इसको मैंने निकाला है। मे बी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट राइट नाउ अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो लुमियन के लिए ये पूरा आपका कैटेगरी मिलेगा, D5 के लिए ये है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि D5 के बारे में अभी लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, सो राइट नाउ इसके जॉब थोड़े कम है। लुमियन पे आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। Naukri.com पे 5,000 प्लस लुमियन जॉब्स राइट नाउ अवेलेबल हैं। ओके, Indeed India 1,500 प्लस, Glassdoor 500 प्लस, Founded Monster 800 प्लस, Simply Hired पे 700 प्लस और LinkedIn के ऊपर 2,000 प्लस जॉब राइट नाउ लुमियन के लिए है। वहीं पर अगर हम इनको कंपेयर करेंगे D5 के साथ में तो 5,500 काफ़ी बड़ा रेशियो है, तो आप ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे 1,500 है, यहाँ पे 200 है, ऐसा ही। तो ऐसे सबके अंदर राइट नाउ भी काफ़ी लाइक वेरिएंस है। लुमियन का जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में ज़्यादा क्रेज है एज कम्पेयर D5, क्योंकि ज़्यादा तो जानते नहीं हैं इसको। बट हाँ, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लोग जान रहे हैं, इफेक्ट अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कंप्लीटली अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को। तो राइट नाउ फ्यूचर के टाइम पे इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बट अभी के लिए लुमियन आपका ज़्यादा डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं फीचर्स के बारे में। तो ये सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं लुमियन के अंदर क्या क्या है, D5 के अंदर क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका फीचर है मटेरियल लाइब्रेरी। मटेरियल लाइब्रेरी आपको दोनों में मिलने वाली है, लार्ज प्री बिल्ट लाइब्रेरी, हाई क्वालिटी मटेरियल लाइब्रेरी, तो दोनों में आपको मिलेगी। PBR फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग टेक्सचर लुमियन के अंदर लिमिटेड है, थोड़े कम मिलते हैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। बट इन दैट केस जब आप यहाँ पर इसका फ्री नहीं इसका प्रो वर्जन यूज़ करो तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फुल PBR मटेरियल आपको मिलने वाला है। इसके अलावा देख लीजिए कस्टम टेक्सचर्स दोनों में क्रिएट कर सकते हैं, येस एंड येस। डिस्प्लेसमेंट मैपिंग दोनों में कर सकते हैं हम लोग, मोर एडवांस है यहाँ पे, बट की जा सकती है दोनों के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज वेजिटेशन सिस्टम। वेजिटेशन इज लाइक ट्रीज, बशेस, प्लांट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हाई क्वालिटी ट्रीज एंड प्लांट्स लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, वो भी अगर आप उसकी टीम वाले वर्जन पे जा रहे हो तो आपको मिल रहा है। लुमियन सिंगल वाला जो है उसमें नहीं मिलेगा आपको, वहीं पर इसमें थोड़े कम है, D5 में थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, वो आपने रेशियो के अकॉर्डिंग ही देख लिया होगा, वहाँ पे आपको काफ़ी ह्यूज रेशियो डिफरेंस दिख रहा था, वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। एनिमेटेड पीपल एंड व्हीकल इसमें बिल्ट इन होते हैं, यहाँ पर आपके पास बिल्ट इन नहीं होंगे, आपको पाथ के थ्रू क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। विंड एंड वेदर इफेक्ट तो वो आपको दोनों में मिल जाते हैं। ये मैंने कुछ ही ऑप्शंस यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे, मैंने बताया लुमियन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। D5 के तो थोड़ी ऑप्शंस हमें कम मिल जाते हैं, तो इन कंपैरिजन में देखोगे तो आप ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको अलग अलग वर्जन्स में मिलेंगी।
लेकिन फीचर के मामले में राइट नाउ भी मैं आपको यही कहूँगी कि लूमियन के अंदर ज़्यादा फीचर हैं, D5 में फीचर थोड़े कम है। एक पॉइंट यहाँ पर है जिसमें लूमियन लैग कर रहा है, दैट इज़ योर लाइब्रेरी। ये लूमियन का लाइब्रेरी थोड़ा कम है, D5 का लाइब्रेरी काफ़ी ह्यूज है। वहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, बाकी सभी चीज़ों के अंदर आपको ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाएंगी। द नेक्स्ट वन इज योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दोनों का हाई एंड होता है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप एक बार इसको कैप्चर कर सकते हो। ओके, ये देखिए, ये वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका रहेगा जिसके अंदर आप लाइक सिंपल, उसका मिनिमम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाला है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, दिस इज योर रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका यहाँ पे मिलेगा हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन और दिस वन इज मिनिमम। ओके, ऐसा चीजें रहती है, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत पड़ेगा इफ यू आर वर्किंग ऑन लूमियन। और ये लेटेस्ट वाले जो वर्जन था उसका मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था। दूसरा, दिस इज योर D5, इसके लिए भी आप कैप्चर कर सकते हो उसको। ओके, ये देखिए, तो इसमें सब चीज़ें लिखा हुआ है, कौन सा विंडो आपको चाहिए, एनवीडिया का कौन सा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन है। बाकी अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, वो आप एक बार अपने एंड से चेकआउट कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट रियली मैटर, दैट इज आवर रेंडरिंग क्वालिटी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो इमेजेस। पहली इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको मैंने क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ लूमियन। एंड दूसरा जो मैं यहाँ पर आपको इमेज दिखा रही हूँ, ये इमेज मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ D5। अभी आप यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। क्वालिटी के अंदर डेफिनेटली ये थोड़ा सा क्रिस्पी, शार्प एंड क्लियर इम्पैक्ट दे रहा है, और यहाँ पर ये आपको इस तरह की इम्पैक्ट दे रहा है। दोनों ही लाइक जो आप रिजल्ट देख रहे हो, दोनों ही रिजल्ट के वीडियोस मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो इफ़ यू वांट टू चेक आउट कि किस तरीके से हम लोग इनमें काम करते हैं, तो वो वीडियो के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कर पाएंगे। ओके, सो इस तरीके के रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आया होगा कि आपको फाइनली किस रेंडर इंजन के साथ में कंटिन्यू करना है, वो आप समझ गए होंगे। फॉर क्विक एंड ईजी रेंडरिंग you should go towards Lumion, and for detailed and high quality rendering you should go with D5. So that's all from my side. I hope आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कुछ कंफ्यूजन है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, आपके कंफ्यूजन को क्लियर आउट कर पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए या तो अपने कंफ्यूजन को, या फिर आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा वो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे साथ प्रोफेशनली जुड़ने के लिए D5, लूमियन और अदर रेंडरिंग प्रोग्राम एंड ऑल्सो मॉडलिंग प्रोग्राम्स को सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8199929888 पे। So that's all for this video. See you in the next one.